ये सन 2000 के शुरुआती बरसों की बात है। नई दिल्ली में आधी रात का वक्त था। प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकारी आवास पर फोन की घंटी बजी। जैसे ही वाजपेयी ने फोन उठाया, उधर से हड़बड़ी और परेशानी भरी आवाज आई। ये पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का फोन था। फोन की वजह बनी सोनिया गांधी, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में पहुंची हुई थी। नटवर सिंह ने देखा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से सोनिया की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। गांधी परिवार के 2 लोग हत्या में अपनी जान गंवा चुके थे। हड़बड़ाए नटवर सिंह ने सीधे वाजपेयी को फोन किया। वाजपेयी ने उनसे आधे घंटे का वक्त मांगा। अगले आधे घंटे में वाजपेयी अमेरिका में किसे फोन करने वाले थे या सोनिया के साथ कोई अनहोनी होने वाली थी, आज इसी राज से पर्दा उठेगा। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली का शो किताबी बातें, जिसमें हम चुनते हैं हर रोज एक नई किताब और सुनाते हैं चुने हुए कुछ रोचक किस्से। इसी कड़ी में हमारे आज की किताब है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ। वैसे भी पूरा कभी कहाँ ही कुछ हो पाता है। विनोद कुमार शुक्ल कही गए हैं, कोई अधूरा पूरा नहीं होता और एक नया शुरू होकर नया अधूरा छूट जाता है। सोनिया वाजपेयी वाले किस्से का राज खोलने से पहले हम आपको एक साल 2004 का किस्सा सुनाते हैं। इंडिया शाइनिंग नारे की खूब शोर मचा हुआ था देश में, लेकिन एनडीए की जीत का बिगुल नहीं बज पाया। सरकार बनी यूपीए की, जिसकी चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि 10 जनपद से हटकर सोनिया गांधी का अब नया पता होगा 7 रेस कोर्स मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास। सोनिया कुछ हद तक खुद भी इसके लिए राजी थी। साथ ही मुल्क के अलग अलग हिस्सों की पार्टियां तो सोनिया पर एकमत थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चाय की चौपालों से लेकर लुटियंस के लग्जरी कमरों में ये हमेशा एक गेस वर्क ही रहा कि सोनिया गांधी ने ये सब कुछ होते हुए भी साल 2004 में पीएम की पोस्ट क्यों नहीं ली। इस पर एक थ्योरी तो यही है कि सोनिया का इटालियन मूल का होना एक बड़ा मुद्दा बना। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी पीएम बनी तो वो सिर मुंडवा लेंगी और सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर देंगी। जाहिर सी बात है, भारतीय समाज में एक महिला का सिर मुंडवाना रेयर होता है और वो एक बड़ा सिंबॉलिक विरोध होता। इससे पहले उनके विदेशी मूल के होने का सवाल उठने के बाद ही शरद पवार नई पार्टी बनाकर अलग हो गए थे। पर नटवर सिंह हमें यहाँ पर अपनी किताब में दूसरी थ्योरी भी सौंपते हैं। वो ये कि सोनिया और कोई नहीं, राहुल गांधी की वजह से पीएम नहीं बन पाए, क्योंकि राहुल गांधी सोनिया के पीएम बनने के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अगर सोनिया पीएम बनी तो शायद उन्हें भी वो अपने पिता या दादी की तरह खो दें। अंत में राहुल ने सोनिया को सोचने के लिए 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा था, आप पीएम नहीं बनेंगी और ये सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं कोई भी स्टेप ले सकता हूँ। इस वाक्य के, इस चेतावनी के मानी बहुत गहरे थे। उस वक्त कमरे में 4 लोग और थे, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, सुमन दुबे और इस किताब के लेखक नटवर सिंह। नटवर लिखते हैं कि सोनिया ये सब सुनकर बहुत परेशान थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक माँ के तौर पर उनके लिए राहुल की बात इग्नोर कर पाना लगभग असंभव था। अंत में जीत राहुल की हुई। सोनिया ने पीएम की पोस्ट नहीं ली। बाद में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सोनिया ने घोषणा की कि पीएम बनेंगे मनमोहन सिंह। बहरहाल थोड़ा आगे आते हैं। आप और हम दोनों जानते हैं कि सरकार बनने के बाद मंत्री पद के लिए कितने ही तो समीकरण साधने होते हैं। ऐसा एक किस्सा हमें और मिला जब 2004 में नई सरकार के गठन से कुछ दिन पहले सोनिया ने 10 जनपद के दालान में एक डिनर होस्ट किया था। उसी डिनर के दौरान मनमोहन सिंह ने ऐसी ही एक अनऑफिशियल बातचीत में नटवर सिंह को बताया कि आपको मिल रहा है विदेश मंत्रालय और अर्जुन सिंह को दी जाएगी एचआरडी मिनिस्ट्री। लेकिन रात अभी बाकी थी और शायद बात भी। डिनर के बाद सोनिया ने नटवर सिंह को अपने साथ आने के लिए कहा। सोनिया ने सिंह को बताया कि उन पर अमेरिका समेत बहुत सी जगहों से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको विदेश मंत्री ना बनाया जाए। सोनिया ने नटवर को ऑफर दिया, क्या इसके अलावा आप और कोई मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे? नटवर गुस्से में बिफर पड़े। उन्होंने सोनिया से पूछ लिया, क्या आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? पूरी पार्टी में विदेशी मामलों के लिए मेरे जितना अनुभव और विशेषज्ञता किसी के पास है। इतना सुनकर सोनिया ने कुछ खुरदुरे लहजे में कहा था, भगवान के लिए नटवर मुझे मूर्ख मत समझो। इतने में ही वहाँ राहुल आ गए और माहौल थोड़ा सा हल्का हुआ। राहुल के पीछे उनका प्यारा सा पिल्ला भी चला आया। नटवर ने उनसे पूछा कि जो किताबें मैंने आपको दी थी उनमें से कौन सी आपने पढ़ ली? राहुल ने उन्हें पढ़ी हुई कुछ किताबों के नाम गिनाए, मसलन नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी और शिमोन पेरेस की ऑटोबायोग्राफी।
राहुल बात पूरी करते उससे पहले ही सोनिया ने राहुल से पूछ लिया कि ये सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारे पिल्ले ने कितनी किताबें कुतर डाली हैं। हालांकि उस वक्त राहुल को तुरंत ही कोई नाम याद नहीं आया। इसके बाद नटवर सिंह ने राहुल को अमेरिका के आतंकवाद विरोधी दस्ते के मुख्य सलाहकार की किताब थमा दी। हालांकि किस्सा पूरा करते हुए बता दें कि नटवर सिंह को यूपीए 1 में 1 बरस तक विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी और वॉलकर रिपोर्ट के आते ही पखवाड़े भर में सोनिया ने उनसे इस्तीफा लिखवा लिया। अब वो कहानी जिससे आप हमारे साथ यहाँ तक चले आए हैं, जब सोनिया गांधी की सुरक्षा के चलते नटवर सिंह को आपाधापी में आधी रात अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाना पड़ा। साल 2000 से लेकर 2003 तक सोनिया ने अमेरिका की कई यात्राएं की। ऐसी एक यात्रा के सिलसिले में सोनिया न्यूयॉर्क में थी। सोनिया के साथ इस यात्रा में मनमोहन सिंह, मुरली देवड़ा, जयराम रमेश और नटवर सिंह थे। जब देर शाम वो होटल पहुंची तो नटवर सिंह ने पाया कि न्यूयॉर्क अथॉरिटीज़ ने सोनिया के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रखी है। हालांकि सोनिया को इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नटवर सिंह ने तुरंत प्रधानमंत्री वाजपेयी को फ़ोन कर दिया। वाजपेयी ने उन्हें वायदा किया कि आधे घंटे में वो खुद उनसे संपर्क करेंगे। नटवर सिंह ने इंतजार किया। वाजपेयी ने अपनी बात का मान रखा। आधे घंटे में ही वॉशिंगटन में मौजूद भारत के एम्बेसडर ललित मान सिंह ने नटवर को फ़ोन किया तो उनके पास वाजपेयी का फ़ोन आया था। एम्बेसडर ने सुनिश्चित किया कि सोनिया को प्रॉपर सिक्योरिटी मिल जाए। एक किस्सा इंदिरा गांधी के दौर का भी है। साल 1968 में इजिप्ट के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। उनके सम्मान में दिल्ली के लाल किले पर एक रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें इजिप्ट का नेशनल एंथम भी बजाया गया था, लेकिन गलत नेशनल एंथम बज गया। ये बात कैसे खुली? खुद नासिर ने इंदिरा गांधी को यह बात बताई कि आपके बैंड ने गलत राष्ट्रगान बजा दिया है, क्योंकि जो राष्ट्रगान बजाया गया था वो किंग फारूक के टाइम का था, जिन्हें खुद नासिर ने 1952 के रेवोल्यूशन में हटा दिया था। ये एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति थी, लेकिन बात ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। बहरहाल आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। राजनीति, फिल्म और साहित्य की किताबों पर किताबी बातें, ये कड़ी यूं ही चलती रहेगी। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगुरिया ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।